एक भूखा नंगा भिखमंगा देश है पाकिस्तान, जिसकी औकात तो कुछ करने की है नहीं, तो वहाँ के कुछ लोग सोशल साइट पर आकर और लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के एक युवक के द्वारा किया गया है, जिससे मिलने के लिए मध्य प्रदेश के रीवा की एक लड़की अमृतसर के अटारी बॉर्डर तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि रीवा जिले के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत तरहटी मोहल्ला निवासी 21 वर्षीय फिजा के द्वारा मार्च महीने में अपना पासपोर्ट बनवाया गया। पासपोर्ट वीजा बनवाने के बाद वह एक युवक से मिलने के लिए पाकिस्तान जा रही थी। 14 जून को वह अचानक अपने घर से लापता हो गई, जिसकी जानकारी परिजनों के द्वारा तत्काल पुलिस को दी गई। और जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस को हुई तो रीवा एसपी के द्वारा तत्काल इस पर एक्शन लिया गया। परिजनों के द्वारा यह शंका व्यक्त की गई कि उनके पास पाकिस्तान से कुछ कॉल आ रहे हैं, जिस कारण से हो न हो उनकी बेटी पाकिस्तान के लिए गई है। जब से ही इस बात की जानकारी रीवा एसपी को हुई तो रीवा एसपी के द्वारा तत्काल लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया और बॉर्डर पर आने जाने वाले सभी व्यक्तियों की जांच की जाने लगी। इसी जांच के दौरान एक लड़की का चेहरा रीवा की लड़की से मैच हुआ, जिसकी पूरी जानकारी ली गई तो यह पता चला कि रीवा जिले के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत तरहटी मोहल्ला निवासी फिजा ही है। फिजा पेशे से एक स्कूल टीचर है और स्कूल में पढ़ाने का काम करती थी, जिसको सोशल साइट फेसबुक के माध्यम से पाकिस्तान के एक युवक दिलसाज नामक एक युवक से प्यार हो गया। और प्यार तो इस कदर से आगे बढ़ा कि शादी रचाने के लिए वह पाकिस्तान जाने लगी। और जैसे ही 14 जून को वह अचानक अपने घर से लापता हुई, तत्काल इस बात की जानकारी परिजनों के द्वारा पुलिस को दी गई और शंका व्यक्त की गई कि हो न हो वह पाकिस्तान के लिए गई है। वहीं रीवा पुलिस के द्वारा तत्काल इस पर एक्शन लिया गया और अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर फिजा पकड़ी गई, जहां पर पंजाब पुलिस के द्वारा अब रीवा पुलिस को सौंप दिया गया है और रीवा पुलिस अब लेकर फिजा को रीवा के लिए आ रही है। अब जरा सोचिएगा कि भारत में 29 राज्य हैं और 29 राज्य में फिजा को किसी भी लड़के से प्यार नहीं हुआ। प्यार होते होते भी हुआ तो ऐसे देश के लड़के से हुआ जो देश हमेशा भारत की बुराई करता रहता है और इस ताड़ में रहता है कि कम मौका मिल जाए और वह भारत पर आक्रामक हो जाए। भारत में 26/11 जैसे हमले होते हैं, बावजूद इसके फिजा को यह समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान का युवक उससे क्या प्यार करेगा। जो उसके देश से प्यार नहीं कर सकता है वह उससे कब तक प्यार करेगा, क्योंकि सर्वप्रथम आपके लिए आपका देश है, इसके बाद ही आप हैं। लेकिन फिजा को जिस तरह से प्रेम जाल में फंसाया गया और फिजा एक स्कूल टीचर होते हुए भी वह अटारी बॉर्डर पर पहुंच गई, ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि फिजा को पहले ये समझना चाहिए था कि जो देश हमेशा मौके पर रहता है कि कम मौका मिल जाए और वह भारत में अंदर घुस आए। वहाँ के घुसपैठिए भारत में घुसते हैं और हमारे देश के जवानों को क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। बावजूद इसके फिजा के द्वारा ऐसा कदम उठाया गया। फिजा को 1 मिनट के लिए यह जरूर सोचना चाहिए कि वह जो कदम उठा रही थी उसमें उसका आगे क्या होता है। अगर उसके परिजनों के द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना न दी जाती और वह पाकिस्तान पहुंच जाती तो उसके साथ अच्छा होता या फिर बुरा होता, यह तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। लेकिन जिस तरह से फिजा के द्वारा यह कदम उठाया गया है यह बेहद ही गलत है। क्योंकि फिजा को पहली बात तो यह सोचना चाहिए था कि जिस रीवा से वह पाकिस्तान के लिए जा रही है उसी रीवा के ज्यादातर युवक फौज में जाते हैं और सेना में भर्ती होते हैं। उसी रीवा के युवकों को पाकिस्तान के घुसपैठिए नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। फिजा को ये नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से फरहदा निवासी दीपक को गोली मारी गई थी, किस तरह से 2014 में पाकिस्तान के घुसपैठिए आते थे और हमारे देश के जवानों का सर कलम करके लेकर चले जाते थे। फिजा को ये कभी नहीं भूलना चाहिए था कि किस तरह से आतंकवादियों के द्वारा भारत में घुसपैठ करके
हमले किए जाते हैं और किस तरह से बम ब्लास्ट किया जाता है। कहीं ना कहीं ये सोचना बेहद जरूरी है। हालांकि रीवा पुलिस के द्वारा यह बोला जा रहा है कि पंजाब पुलिस के द्वारा रीवा पुलिस को फिजा को हैंड ओवर कर दिया गया है और जब वह रीवा आएगी तब 164 के तहत बयान लिया जाएगा और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार फिजा पाकिस्तान क्यों जाना चाहती थी। अभी तो सिर्फ यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि फेसबुक के माध्यम से पाकिस्तान के दिलसाज नामक युवक से बातचीत होती थी और बातचीत के दौरान यह बातचीत प्यार में बदल गई और प्यार के कारण वह शादी रचाने के लिए पाकिस्तान जा रही है। लेकिन फिजा जब यहाँ पर आए तब उससे सख्ती के साथ पूछताछ करने की जरूरत है कि आखिरकार वह पाकिस्तान क्यों जा रही है, क्योंकि ऐसे पाकिस्तान जाना कहीं ना कहीं आशंका व्यक्त करता है कि आखिरकार घर वालों को बिना बताए क्यों पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई। जिस तरह से फिजा के द्वारा यह कदम उठाया गया है, इससे फिजा जिस स्कूल में टीचर थी उस स्कूल के बच्चों के से भी पूछताछ करनी चाहिए और उस स्कूल की भी जांच करनी चाहिए कि आखिरकार फिजा के द्वारा बच्चों को पढ़ाया क्या गया है। इसकी भी जांच होनी बहुत जरूरी है। हालांकि देखना अब यह दिलचस्प होगा, क्या रीवा पुलिस के द्वारा इसकी पूछताछ की जाती है और क्या इस बात की जानकारी रीवा पुलिस लगा पाती है कि आखिरकार फिजा पाकिस्तान क्यों जा रही थी। R9 भारत के साथ संवाददाता विजय तिवारी, रीवा।